आइए हम डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब ये है कि फिजिक्स नेचुरल वर्ल्ड के साथ, नेचुरल फिनोमेना के साथ किस तरह रिलेट कर पाता है। वाट डू फ्लाई बर्ड्स, कि परिंदे किस तरह उड़ते हैं। मूविंग ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स किस तरह चलते हैं। लुकिंग ब्लू स्काई, आसमान स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है। वाइब्रेटिंग सेल्यूलर फोन्स। तो आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं। बर्ड्स मेक डिफरेंस इन एयर प्रेशर, बर्ड्स एयर प्रेशर में डिफरेंस पैदा करते हैं। आप जानते हैं एज यू नो एयर ऑलवेज मूव्स अ रीजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब परिंदे उड़ने के लिए उड़ान भरते हैं या हम कह सकते हैं फ्लिप करते हैं तो उनके विंग्स के नीचे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, पंख के ऊपर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ऐसे ही वो परिंदे हवा में उड़ जाते हैं। मूविंग ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल्स किस तरह चलते हैं। ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स टू ट्रांसफर स्टोर्ड गैसोलाइन फॉर मूविंग टायर्स। उनके पास जो स्टोर्ड गैसोलाइन है या हम कह सकते हैं पेट्रोल है या डीजल है, कुछ भी है, उनके पास एक एनर्जी है। उस एनर्जी को वो किस तरफ, टायर्स की तरफ, इंजन की तरफ मूव करते हैं, उस वजह से वो चल पाते हैं। लुकिंग ब्लू स्काई, आसमान ब्लू क्यों दिखता है। सनलाइट नीचे एटमॉस्फेयर पे पड़ती है। एटमॉस्फेयर हम जानते हैं कि डस्ट पार्टिकल, वाटर पार्टिकल और गैसेस का बना हुआ है। जब सनलाइट उनसे टकराती हैं तो स्क्रैचर यानी बिखर जाते हैं। जितनी ज़्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतने ज़्यादा स्क्रैच क्रिएट होंगे। ब्लू लाइट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हमें आसमान ब्लू नज़र आने लगता है। अब है वाइब्रेटिंग सेल्यूलर फोन्स। सेल्यूलर फोन्स यानी हमारे ये जो मोबाइल फ़ोन हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम ऐसे वेव्स को कहते हैं जिन वेव्स को ट्रेवल के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे उमूमन हमने पढ़ा है कि किसी भी वेव को मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। वो मीडियम हवा हो सकता है, वो मीडियम एयर हो सकता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इन वेव्स को ट्रांसफ़र यानी मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रिंसिपल के मुताबिक वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि स्कोप इन फिजिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी। फिजिक्स का साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में क्या स्कोप है। ये आपके जो फर्स्ट ईयर का बुक है, इस बुक को हम लेकर चल रहे हैं। इसमें जो जो टॉपिक आ रहे हैं हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिजिक्स स्कोप इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स का साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में क्या इफेक्ट है। फंडामेंटल लॉज, फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हमें आगे साइंस के जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, ज़्यादा रिसर्च करने में, ज़्यादा साइंस को पढ़ने में या इंजीनियरिंग के ज़्यादा फील्ड्स में काम करने के लिए हमें फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हेल्प कर। दूसरा हमारे पास है एडवांसिंग नॉलेज। एडवांसिंग नॉलेज में हमें फिजिक्स के जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनमें रिसर्च करने में हमें हेल्प मिलती है, और इसी तरह नए प्रोडक्ट, नई चीज़ें बनाई जाती हैं। कि फिज़िक्स हमें एडवांसिंग एक नॉलेज प्रोवाइड करती है, एक रिसर्च प्रोवाइड करती है। उस हिसाब से हम आगे चीज़ें बनाते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते हैं। दूसरा है हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन। इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं या अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर आप मैथ पढ़ते हैं या ई-कॉमर्स पढ़ते हैं या कुछ भी दूसरा डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, उनके साथ फिज़िक्स रिलेटेड है। या तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल चीज़ों में,
केमिस्ट्री के फील्ड में या दूसरी फील्ड्स में हम किसी चीज़ को पर रिसर्च करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी भी काम करते हैं, उस चीज़ के लिए फिज़िक्स की क्वालिब्रेशन लाजमी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आगे चल के आप उसके बारे में विद डिटेल पढ़ेंगे, जानेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट ये चीज़ें ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में फिज़िक्स का क्या रोल है? आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जो हैं उनमें मोस्टली फिज़िक्स यूज़ किया जाता है। जैसे हम देखें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिली ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो बेसिक रूल्स हैं या बेसिक लॉज हैं उनको देखकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं या उस पर काम करते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो टोटली डिपेंड करती है किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मटीरियल इंजीनियर्स यूटिलाइज क्वांटम फिजिक्स। मटीरियल इंजीनियर्स जो हैं, जो मटीरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो टोटली बेस करते हैं कि क्वांटम फिजिक्स पे। क्वांटम फिजिक्स से दिए गए थ्योरीज को पढ़कर उन पे काम करके मटीरियल्स पे काम करते हैं। तीसरा है मैकेनिकल इंजीनियर्स। मैकेनिकल इंजीनियर्स पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने इसी चैप्टर में फिज़िक्स के ब्रांच में कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है मैकेनिकल फिज़िक्स का एक क्लासिकल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है। अप्लाई द लॉ ऑफ मोशन टू ऑप्टिमाइज टेक्नोलॉजी। वो अपने टेक्नोलॉजीज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं या फिज़िक्स के जो दूसरे बेसिक लॉज हैं उनका यूज़ करते हैं और उस पर काम करते हैं। एनर्जी एंड पावर प्लान। एनर्जी और पावर प्लान में फ़िज़िक्स का एक अहम रोल है, बहुत ही अहम किरदार रहा है फ़िज़िक्स का, जिसमें पावर प्लांट्स जो हैं उनको बनाना, उन पे काम करना और न्यूक्लियर पावर्स पे काम करना और इंजीनियरिंग एनर्जी स्टोर करना, ये तमाम जो फील्ड्स हैं इन पे फ़िज़िक्स का एक अहम रोल है, एक अहम स्कोप है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आजकल बहुत ही ज़्यादा बनाई जा रही हैं और कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा डिवाइसेस आ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास स्मार्ट वॉच आ गया है, जिसकी वजह से आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, और उसके साथ साथ आप आपका जो ये मोबाइल है या कम्युनिकेशन के जो छोटे छोटे डिवाइसेस आ रहे हैं वो तमाम चीज़ें बेस करती हैं फ़िज़िक्स पे। और मेडिकल एप्लीकेशंस, फ़िज़िक्स का मेडिकल में भी, एडवांस मेडिकल में भी, मेडिकल को आसान करने के लिए भी, लोगों की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने के लिए एक अहम रोल है, जिसमें आपका एक्सरे, आपका सिटी स्कैन, आपका लेज़र सर्जरी, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड, ये तमाम फील्ड्स जो हैं ये फ़िज़िक्स की वजह से ही मुमकिन हो पाएँ। और एनवायरमेंटल साइंस में भी फ़िज़िक्स का एक अहम रोल है। एनवायरमेंटल साइंस में हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि प्ले रोल टू द स्टडी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो होते हैं, हमारे पास क्लाइमेट चेंज होते हैं जिस वजह से हमारे यहाँ पे जो एक इकोसिस्टम है या हमारी जो लाइफ है इसमें इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उन इफ़ेक्ट को, उनके बारे में स्टडी को, उन चीज़ों को एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें प्रोवाइड करना, ये एक फ़िज़िक्स की थ्योरीज़ की वजह से मुमकिन हो पाता है। फ़िज़िक्स के ये ब्रांच थे और फ़िज़िक्स के एप्लीकेशंस थे। आने वाले वीडियोज़ में हम इसी चैप्टर का मेजरमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिक एसआई यूनिट सिस्टम और ड्राइव्ड यूनिट सिस्टम और उसके साथ सप्लीमेंट्री यूनिट सिस्टम और उनके और ज़्यादा जितने हो सकेंगे एक लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। इस तरह करके हम इस चैप्टर को विथ न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।